अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक हिडन अलायंस? एक तरफ तालिबान तो दूसरी तरफ एक इनविजिबल फोर्स ISI। क्या ये दो अलग प्लेयर्स हैं या एक ही गेम के हिस्से हैं? कहानी शुरू होती है 1979 से, जब सोवियत अफगान वॉर ने पूरी रीजन को बदल दिया। एक ऐसी जंग जिसमें बंदूकें अफगान थी, लेकिन प्लानिंग कहीं और से हो रही थी। सालों बाद तालिबान इमर्ज होता है, अचानक नहीं बल्कि साइलेंटली बिल्ड हुआ एक फोर्स। और फिर 2001 9/11 के बाद दुनिया बदल जाती है। पाकिस्तान ऑफिशियली एलाई बनता है, लेकिन सैडो में कुछ और चल रहा था। एक्सपर्ट इसे कहते हैं डबल गेम, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज तालिबान वापस पावर में है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो कभी सपोर्ट सिस्टम माना जाता था, आज वही टेंशन बन चुका है। तो क्या ये अलायंस था या सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक इल्यूजन? इस कहानी में हम समझेंगे ISI और तालिबान के कनेक्शन के विषय में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 1979, दुनिया कोल्ड वॉर की आग में जल रही थी और तभी सोवियत यूनियन की सेना अफगानिस्तान में दाखिल होती है। एक आक्रमण जो इतिहास में दर्ज हुआ, सोवियत अफगान वॉर। लेकिन ये सिर्फ एक देश की जंग नहीं थी, ये बन चुकी थी ग्लोबल पावर स्ट्रगल। एक तरफ सोवियत टैंक्स तो दूसरी तरफ अफगान रेजिस्टेंस मुजाहिदीन। और यही एंट्री होती है एक और खिलाड़ी की, ISI। पाकिस्तान भौगोलिक रूप से एक फ्रंटलाइन स्टेट है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली गेटवे। वेपन्स आती थे, फंडिंग आती थी, लेकिन बैटलफील्ड तक पहुंचने वाला नेटवर्क ISI कंट्रोल करता था। पर्दे के पीछे US और सऊदी अरेबिया सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूशन वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा था। मॉस्को से काबुल और फिर सीक्रेट रूट से पाकिस्तान बॉर्डर्स। यहीं से शुरू हुआ एक सिस्टम जहां अलायंसेस दिखाई कुछ देते थे और होते कुछ और थे। एक ऐसा गेम जिसके कंसेक्वेंसेस आज तक खत्म नहीं हुए। साल 1990, सोवियत फोर्सेज आ चुकी थी, लेकिन अफगानिस्तान में शांति नहीं आई, बल्कि शुरू हुआ अव्यवस्था, युद्ध और इंटरनल फाइट्स। हर शहर, हर सड़क पावर स्ट्रगल का बैटलफील्ड बन चुका था। और इसी अराजकता में धीरे धीरे उभरता है एक नया नाम, तालिबान। कोई अचानक विस्फोट नहीं, बल्कि साइलेंस में ग्रो होता हुआ एक मूवमेंट। और वहीं इस लड़ाके की बात की जाए तो इसमें अधिकतर युवा मदरसा छात्र थे, जिनका वादा था अफगानिस्तान में फिर से लॉ एंड ऑर्डर लाना। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं इनमें से कई फाइटर्स ने ट्रेनिंग ली थी पाकिस्तान के मदरसा नेटवर्क में। और यही जुड़ता है एक कंट्रोवर्शियल एंगल, ISI। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी? कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि तालिबान वाज स्टेबलाइजिंग टूल, यानी कि तालिबान एक स्थिरता लाने वाला साधन था। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह एक लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट था। लेकिन सच क्या है? एक मूवमेंट या एक डिजाइन? यहीं से शुरू होता है वो डिबेट जो आज तक खत्म नहीं हुई। अब कहानी पहुंचती है सबसे कंट्रोवर्शियल मोड पर, एक ऐसा चैप्टर जहां फैक्ट्स और एलिगेशन एक दूसरे में घुल जाते हैं। कई इंटरनेशनल एनालिस्ट और रिपोर्ट क्लेम करते हैं कि ISI ने तालिबान को ट्रेनिंग, फंडिंग और स्ट्रेटजिक गाइडेंस दी, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान हर बार इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। तो फिर सच क्या है? अफगानिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटजिक बफर जोन है। पाकिस्तान के लिए इन्फ्लुएंस बनाए रखना जरूरी था, खासकर जब इंडिया का प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ रहा था। और यहीं से शुरू होता है सस्पिशन। क्या तालिबान सिर्फ एक लोकल मूवमेंट था या एक लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा? एक्सपर्ट इसे कहते हैं संभावित डिनायबिलिटी, यानी सपोर्ट ऐसा जो दिखे नहीं लेकिन असर करे। एक रिश्ता जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया उस पर सवाल उठाती है। साल 2001, एक सुबह जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने डिक्लेयर किया अब आतंक पर युद्ध होगा। टारगेट अफगानिस्तान, जहां पावर में था तालिबान। कुछ ही महीनों में तालिबान प्रशासन गिर गया और ग्लोबल स्पॉटलाइट आ गया पाकिस्तान पर। US के साथ पाकिस्तान एलाई बन गया
और ISI फ्रंट लाइन पार्टनर। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। एलिगेशन उठने लगी। क्या सरफेस पर अलायंस और पीछे कुछ और। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे नाम दिया डबल गेम, यानी एक हाथ से सपोर्ट और दूसरे हाथ से सर्वाइवल स्ट्रेटजी। क्लियर नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स थी। और यही वो फेज था जहां ट्रस्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन बन गया। 20 साल एक लंबी जंग जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस मौजूद थी। US बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर चुका था। लेकिन एक सवाल हर साल और बड़ा होता गया, तालिबान खत्म क्यों नहीं हुआ। तालिबान सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। यही स्ट्रगल कर रही थी आधुनिक सेनाएं अगेंस्ट अ डिसेंट्रलाइज्ड फोर्स। और शायद यही तालिबान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। वो इनविजिबल था लेकिन हर जगह मौजूद। एक शैडो वॉर जो मैप पर नहीं माइंडसेट में लड़ी जा रही थी। साल 2021, एक डिसीजन जिसने 20 साल की जंग को अचानक खत्म कर दिया। US ने अफगानिस्तान से विड्रॉल शुरू किया। बेसेस खाली होने लगे और एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। कुछ ही हफ्तों में तालिबान ने शहर दर शहर कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। कोई मैसिव रेजिस्टेंस नहीं, कोई लंबी लाइन नहीं, और फिर काबुल कैपिटल बिना बड़े युद्ध के फॉल हो गया। लेकिन असली सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ तालिबान की स्ट्रेंथ थी या अफगान सिस्टम की वीकनेस। क्योंकि जब एक साइड कोलैप्स करती है तो दूसरी साइड को लड़ना नहीं पड़ता। और इसी कोलैप्स ने तालिबान को वापस पावर में ला खड़ा कर दिया। इतिहास एक बार फिर खुद को रिपीट कर चुका था। अब कहानी का सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। आज तालिबान सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं बल्कि अफगानिस्तान की रूलिंग पावर है। जिस पाकिस्तान को कभी इसका क्लोजेस्ट बैकर माना जाता था, आज वही रिलेशंस फ्रिक्शन में बदल चुका है। बॉर्डर पर क्लैशेस, राइजिंग अटैक बाय तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बढ़ता हुआ मिसट्रस्ट, डायनेमिक्स पूरी तरह शिफ्ट हो चुके हैं। अब तालिबान पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में नहीं बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी चला रहा है। और शायद यही सच है इस कहानी का। जो कभी एसेट माना जाता था आज वही चैलेंज बन चुका है। तो आखिर सच क्या है? एक समय था जब ISI और तालिबान के बीच स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात की जाती थी। लेकिन आज इक्वेशन बदल चुका है। तालिबान अब सिर्फ इन्फ्लुएंस का टूल नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बन चुका है। न ये पूरी तरह दोस्ती है, न खुली दुश्मनी, बल्कि एक ग्रे जोन जहां हर डिसीजन इंटरेस्ट ड्रिवेन है। और यही है इस पूरी कहानी की सच्चाई। पावर बैलेंस बदलता है, रोल्स बदलते हैं, लेकिन गेम वही रहता है। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।